सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रांड टीचर में। मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक राजेश कुमार। आज आपको कोई मैथ का टॉपिक पढ़ाने नहीं आया, तो क्या लेकर के आया हूं। आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग को घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है। वैसे आपको टीवी चैनल पे आप लोगों को रामायण महाभारत सारा दिखाया गया, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को कुछ मनोरंजन के लिए एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा स्टोरी जो शिक्षाप्रद स्टोरी होगा कि जिस स्टोरी में एक संत और एक धन से परिपूर्ण व्यक्ति के नौजवान बेटे के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है एक संत रहते हैं और एक नौजवान युवक है। उस नौजवान युवक के बैकग्राउंड को देखा जाए, उसके पैतृक संपत्ति को देखा जाए तो बहुत बड़े घर से थे, यानी धन की कोई कमी नहीं था। उसके पास घर मकान से लेके गाड़ी घोड़ा कोई चीज़ का कमी नहीं था। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो युवक जो था उसके पास सारा कुछ धन था, लेकिन वो युवक चाह रहा था कि हम विद्वान कैसे बने। ठीक है, वो युवक विद्वान बनना चाह रहा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं था, लेकिन वो विद्वान बनने की जिज्ञासा लेकर के बढ़ रहा था। उसे दिमाग में आया कि क्यों ना हम संत के पास जाएं, क्योंकि संत को कहा जाता है कि ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, उसी से हम ज्ञान हासिल करके विद्वान बन सकता है। तो उन्होंने संत के पास गया तो उन्होंने संत से कहा, इस संत, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो संत ने कहते हैं, बताओ क्या समस्या है। तो युवक ने कहा कि मैं विद्वान बनना चाहता हूँ। तो विद्वान मैं कैसे बनूं? तो संत ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, विद्वान बन जाओगे। ऐसा होनी चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी, प्रयास करो। लेकिन युवक कहता है कि मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा, किस तरह से हम आगे बढ़ें जो कि सफल हो जाएं, विद्वान हो जाएं। तो और कुछ करने में मुझे मन भी नहीं लगता है। कहिएगा स्ट्रगल करने, तो मैं स्ट्रगल कैसे करूं, इसमें मुझे मन ही नहीं लगता है, तो फिर स्ट्रगल करूंगा कैसे, विद्वान कैसे बन पाऊंगा। लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि मैं विद्वान बनूं। तो संत ने कहते हैं, ठीक है बालक, मेरे साथ चलो। तो बालक ने कहता है, कहाँ चलना है बाबा, चलिए। तो संत कहते हैं कि चलो मेरे साथ, हम चलते हैं, मेरे पीछे पीछे चलो। तो वही काम करते हैं, संत आगे आगे जा रहे हैं, युवक उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। कुछ दूर बढ़ने के बाद युवक कहता है, हे संत, कहाँ ले जाएंगे इतना पैदल? यदि ज़्यादा दूरी है तो मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो गाड़ी कहिएगा वो गाड़ी का प्रबंध कर दूंगा, मेरे पास सारा गाड़ी है। लेकिन आप मुझे पैदल कहाँ ले जा रहे हैं? संत ने कहा, यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो मेरे साथ पैदल ही जाना होगा। तो फिर वो चल देते हैं कि मुझे तो विद्वान बनना है, तो बात माननी पड़ेगी, और पैदल उसके साथ चल देते हैं। जब कोसों दूर चलते हैं तो फिर वो बालक कहते हैं, हे संत, अब तो लंबी दूरी तय कर लिए हैं, अब तो बताइए कहाँ पे आप जाकर के मुझे विद्वान बनाएंगे? आप सिर्फ मुझे अपने पीछे ले जा रहे हैं, इससे कैसे विद्वता मिल सकती है? तो संत ने कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे फॉलो करो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो, यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो। यदि विद्वान नहीं बनना है तो तुम यहाँ से भी लौट सकते हो। फिर बालक ने प्रयास करता है, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे सायं हो जाता है, और सायं होते होते, अंधेरा होते होते, तब तक एक जंगल पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद
अब बालक बोलता है संत से, हे संत, अब तो जंगल आ चुकी है, अब कहाँ जाइएगा और रात भी हो चुकी है, ऐसे में जंगल में रहना उचित नहीं है, अब यहाँ से लौट चलिए। तो संत उसे समझाते हैं, हे बालक, तुम्हें यदि विद्वान बनना है तो पीछे नहीं हटना है। तुम्हारी यदि मनोकामना को पूरा करना है, तुम्हें अभी भी मेरे साथ निरंतर बने रहना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा ना। यदि तुम्हें अभी भी भय है या विद्वान नहीं बनना है, अभी भी तुम लौट सकते हो। तो बालक ने कहते हैं, नहीं संत, नहीं बाबा, नहीं महात्मा, मैं विद्वान बनूंगा, आपके साथ आप जो कहें वही पालन करूंगा। वही होता है। और रात संत के साथ वो जंगल में गुजार लेते हैं और सुबह होते ही फिर महात्मा उसे जंगल से आगे लेकर चल देते हैं। फिर चलना शुरू करते हैं, फिर बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद एक समुद्र दिखता है, एक नदी दिखता है। नदी के करीब पहुंचता है तो अब बालक कहते हैं, हे महात्मा, अब तो आगे नदी है, समुद्र है, इस समुद्र में आप कहाँ ले जाएंगे? तो संत ने कहता है, अभी भी हार नहीं मानना है। यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो मेरे साथ जुड़े रहो और जो मैं कहता हूँ उसका पालन करो। यदि विद्वान नहीं बनना है तो तुम यहाँ से भी लौट सकते हो। बालक कहता है, अब यहाँ तक मैं पहुँच ही चुका हूँ तो अब क्यों लौटेंगे, चलिए लेकर के कहाँ तक आप ले जाइएगा। आगे तो समुद्र है, और समुद्र में आप जाइएगा तो आप स्वयं डूबिएगा। आगे तो ले जा सकते नहीं है, रास्ता सीमित है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। देखिए महात्मा के बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, महात्मा को ही बता रहे। महात्मा के बारे में ही सोचने लगे कि अब तो नदी है, अब महात्मा तो डूब ही जाएंगे, आगे कहाँ ले जाएगा ये। तो लेकिन महात्मा उस समुद्र में भी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र में जब बढ़ते हैं, धीरे धीरे घुटनों पानी होता है, फिर उसके बाद कमर भर पानी आता है, उसके बाद फिर पेट तक पानी आ जाता है, फिर सीने तक पानी आ जाता है, फिर नाक तक पानी आ जाता है। अब बालक कहता है, बाबा अब आगे जाने के बाद हम लोग डूब जाएंगे, क्योंकि आगे पानी ज़्यादा होने वाला है जिसमें कि हम डूब जाएंगे और हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तो संत कहते हैं, नहीं बालक, तुम्हें विद्वान बनना है। यदि नहीं बनना है तो तुम यहाँ से भी पीछे लौट सकते हो। तुम्हें अभी भी ऑप्शन है, अभी भी तुम्हें पीछे लौटने का मौका है, इसलिए तुम यहाँ से भी पीछे लौट सकते हो। तो बालक कहते हैं, चलिए बाबा, मुझे विद्वान बनना है, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। वही करते हैं बाबा। तब क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे अपने आगे लेकर के उसे पानी के अंदर दबा देते हैं। पानी में ऐसे उसे पकड़ के दबाए, कुछ देर दबाए रहते हैं। कुछ देर दबाने के बाद जब उसका सांसें फूलने लगता है, उस बालक का जब सांसें फूलने लगता है तो बालक अपना पूरा दम लगा देते हैं ऊपर आने के लिए। और वो संत जो हैं उसे पूरे अपने दम से नीचे दबाए हुए हैं कि बाहर नहीं निकल पाए। और वो बालक अपना जब उसका दम पूरा फूलने लगता है, पूरा अपना दम लगा करके पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बोलते हैं, संत, आप मुझे विद्वान क्या बनाएंगे? आप तो मुझे मारने की रणनीति बना ली है, आप तो मुझे पानी में डुबाने जा रहे हैं। संत, आपने मुझे तो पानी में डुबा कर जान लेने की रणनीति बनाई है, आप मुझे विद्वान बनाने की नहीं, आप मुझे जान लेने की रणनीति बनाए, आप मुझे डुबा कर मारने के लिए यहाँ तक ले आए। तो फिर वो संत कहते हैं, नहीं बालक, जिस प्रकार तुमको पानी के अंदर जब हम डुबाए थे और हम भी अपना पूरा जान जीव लगा दिए थे तुम्हें अंदर दबाए रखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम पानी से बाहर निकल गए। कैसे निकला?
क्योंकि तुम अपना सारा एनर्जी, जितने भी तुम्हारे पास एनर्जी था, सारी एनर्जी को तुमने लगा दिया। ठीक उसी प्रकार तुम्हें यदि विद्वान बनना है तो जिस चीज़ को हासिल करना है उसमें तुम अपना सारा एनर्जी लगा दो, क्यों नहीं तुम्हें उस मिलेगा। हर चीज़ तुम्हारा होगा, जिस पे यदि जिस चीज़ की जिज्ञासा हो वो हर चीज़ तुम्हारा होगा। यदि उसके लिए एनर्जी जिस प्रकार तुमने पानी के अंदर लगाया, उसी प्रकार यदि तुम एनर्जी, सारे एनर्जी को उसमें लगा दो तो क्यों नहीं सफलता मिल सकती है, क्यों नहीं तुम विद्वान बन सकते हो। तो यही था आज का स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी बीच बीच में कभी कभी सुनाया करेंगे, लेकिन ये एजुकेशनल चैनल है, ज़्यादातर तो पढ़ाई की ही बात होगी, लेकिन बीच बीच में स्टोरी भी कुछ देता रहूँगा। हाँ, यदि आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का दिल से धन्यवाद। इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर के ओर से जुड़े रहिए आप सभी इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर के साथ, और इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर के सदस्य को भी बढ़ाने का प्रयास करते रहिए। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।